नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम किसी वेबसाइट पर कोई बटन क्लिक करते हैं तो उसके पीछे होता क्या है? आज हम इसी वेब सिस्टम की दुनिया में थोड़ा अंदर चलेंगे और खासकर उस हिस्से को समझेंगे जिससे हम सब मतलब हर कोई रोजाना इंटरैक्ट करता है, यानी फ्रंट एंड। तो सवाल यही है, एक छोटे से क्लिक के पीछे कितनी बड़ी दुनिया छिपी होती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, किसी भी मॉडर्न वेब एप्लीकेशन के ना ये तीन मेन पिलर्स होते हैं। इसे आज की हमारी पूरी बातचीत का एक तरह से नक्शा या ब्लूप्रिंट मान लीजिए। पहला है क्लाइंट, मतलब वो हिस्सा जो हमें दिखता है। दूसरा है सर्वर, जो सारा काम करता है। और तीसरा है डेटाबेस, जो सब कुछ याद रखता है। चलिए अब इन तीन स्तंभों को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि ये तीनों जब साथ मिलकर काम करते हैं तभी कोई भी एप्लीकेशन चल पाती है। तो अगर बहुत ही सीधे सीधे समझे तो क्लाइंट यूजर सिस्टम यानी फ्रंट एंड वो है जो हमें अपनी स्क्रीन पर नजर आता है। सर्वर यानी बैक एंड पर्दे के पीछे का पूरा दिमाग है जो सारी प्रोसेसिंग करता है। और डेटाबेस वो है सिस्टम की याददाश्त जहां सारा डेटा स्टोर होता है। अब इन तीनों में से आज हम खास तौर पर उस हिस्से पर फोकस करेंगे जो हमारे पूरे एक्सपीरियंस को बनाता है, यानी क्लाइंट यूजर सिस्टम, जिसे हम सब फ्रंट एंड के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये फ्रंट एंड है क्या? सीधी सी बात है, ये वो सब कुछ है जो हमें स्क्रीन पर दिखता है और जिससे हम इंटरैक्ट करते हैं। मतलब जिस भी बटन पर क्लिक किया, जिस भी मेन्यू को स्क्रॉल किया, जो भी तस्वीर देखी, ये सब फ्रंट एंड का ही कमाल है। इसका मेन काम बस इतना है कि हमारे हर एक्शन को, हमारे क्लिक्स को, हमारे स्वाइप्स को ऐसी कमांड्स में बदल दे जिसे सिस्टम समझ सके। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक कार का एग्जाम्पल। मान लीजिए कि फ्रंट एंड जो है वो कार का डैशबोर्ड है। हम स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं, एक्सीलरेटर दबाते हैं या रेडियो ऑन करते हैं। ये सब क्या है? ये सब कमांड्स हैं जो हम इंजन को भेज रहे हैं। और असली काम तो इंजन ही कर रहा है ना? अब इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए भी तो कुछ टूल्स लगते होंगे। तो डेवलपर्स कुछ बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे HTML, वो ढांचा तैयार करता है। CSS उसे रंग रूप देता है, उसे सुंदर बनाता है। और जावास्क्रिप्ट, जिसे JS भी कहते हैं, उसमें जान डालता है, उसे इंटरैक्टिव बनाता है। और आज के दौर में तो रिएक्ट, एंगुलर, व्यू और Next.js जैसे फ्रेमवर्क्स भी आ गए हैं, जिनसे और भी कमाल के और कॉम्प्लेक्स इंटरफेस बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट एंड और बैक एंड का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। फ्रंट एंड यानी हमारा डैशबोर्ड, उसका काम है हमें चीजें दिखाना और हमसे कमांड्स लेना। वहीं बैक एंड यानी इंजन, उसका काम है उस कमांड को प्रोसेस करना, सारा लॉजिक लगाना और डेटाबेस से बात करके डेटा को मैनेज करना। अच्छा, तो ये डैशबोर्ड और इंजन यानी फ्रंट एंड और बैक एंड, ये आपस में बात कैसे करते हैं? इनकी भी तो कोई भाषा होगी। ये जो बातचीत होती है, ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होती है, जिसे कहते हैं API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसको ऐसे समझिए जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में हैं। API एक वेटर की तरह है। हम वेटर को अपना ऑर्डर देते हैं, ये हो गई हमारी रिक्वेस्ट। वेटर उस ऑर्डर को किचन तक ले जाता है, जो कि हमारा सर्वर है, और फिर किचन से हमारा खाना लेकर वापस आता है। ये हो गया सर्वर का रिस्पॉन्स। और ये जो वेटर और किचन के बीच बातचीत हो रही है, इसकी भाषा क्या है? आजकल इसकी स्टैंडर्ड भाषा है JSON। ये कंप्यूटर्स के लिए आपस में बात करने का एक बहुत ही हल्का फुल्का और आसान तरीका है। समझ लीजिए जैसे दो दोस्त आपस में टेक्स्ट मैसेज पर बात कर रहे हों। JSON का फंडा बहुत सिंपल है। ये की वैल्यू पेयर के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब हर जानकारी का एक नाम होता है जिसे की कहते हैं और उसकी एक कीमत या वैल्यू होती है। बस इतना ही। और ये स्ट्रक्चर इतना आसान है कि इसे इंसान भी पढ़ सकते हैं और मशीनें भी आसानी से समझ जाती है। तो अब जब हम सारे टुकड़ों को समझ चुके हैं तो चलिए एक रिक्वेस्ट का पूरा सफर देखते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक। तो देखिए पूरा सफर कैसे तय होता है। सबसे पहले हमने वेबसाइट पर प्रोफाइल बटन पर क्लिक किया। तुरंत फ्रंट एंड ने एक /प्रोफाइल रिक्वेस्ट बनाई और उसे सर्वर को भेज दिया। अब सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को रिसीव किया, अपना लॉजिक चलाया और डेटाबेस से उस यूजर का डेटा निकाला। फिर सर्वर ने उस यूजर की सारी डिटेल्स को एक JSON रिस्पॉन्स में पैक किया और वापस फ्रंट एंड को भेज दिया।
और आखिर में फ्रंट एंड ने वो डेटा लेकर हमारी स्क्रीन पर प्रोफाइल की जानकारी दिखा दी। कमाल की बात यह है कि ये पूरा का पूरा चक्कर अक्सर 1 सेकंड से भी कम में पूरा हो जाता है। हाँ, और ये भी याद रखना जरूरी है कि सर्वर का जवाब हमेशा कोई बड़ा सा डेटा पैकेज ही नहीं होता। कभी कभी बस एक छोटा सा कंफर्मेशन मैसेज भी हो सकता है, जैसे अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब सवाल ये उठता है कि सिस्टम को ऐसे अलग अलग हिस्सों में बनाया ही क्यों जाता है? इस तरह का आर्किटेक्चर क्यों जरूरी है? इसके पीछे बहुत अच्छे कारण हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है स्पेशलाइजेशन। मतलब फ्रंट एंड टीम अपना पूरा ध्यान एक सुंदर और स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस बनाने पर लगा सकती है। वहीं बैक एंड टीम ये पक्का कर सकती है कि सिस्टम का इंजन बिल्कुल मजबूती से और तेजी से चले। जब ये दोनों हिस्से अलग होते हैं तो सॉफ्टवेयर को बनाना, उसे अपडेट करना और भविष्य में उसे बड़ा करना सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। इस बात को समझने के लिए चलिए एक बार फिर से अपनी कार वाली मिसाल पर चलते हैं। सोचकर देखिए, अगर किसी कार का इंजन और उसका डैशबोर्ड दोनों को एक साथ वेल्ड कर दिया जाए, वो एक ही टुकड़ा हो, तो क्या होगा? अगर सिर्फ इंजन को अपग्रेड करना हो तो पूरा का पूरा डैशबोर्ड भी बदलना पड़ेगा, है ना? बस यही वजह है कि सॉफ्टवेयर में भी इन हिस्सों को अलग अलग रखना इतना जरूरी है। तो अगली बार जब भी किसी वेबसाइट पर कोई बटन क्लिक हो तो उस एक छोटे से क्लिक के पीछे छिपी इस पूरी जटिल और कमाल की दुनिया को जरूर याद रखिएगा।